हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हम लॉग के अलग अलग एप्लीकेशन डिस्कस करते रहे। उसकी हिस्ट्री हमने देखी, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लॉज ऑफ लॉगरिथम जिसे बोलते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ डिवाइडेशन। ये भी लॉज है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है। लॉज ऑफ लॉगरिथमिक मेथड ये जो है तो इसे डिवाइडेशन कहते हैं, इसमें डिवाइडेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन होगी लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथम्स भी बोल सकते हैं आप, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि डिवाइडेशन हम कैसे करते हैं। डिवाइडेशन की अगर वैल्यू हो कोई भी, तो डिवाइड अगर वैल्यू हो तो डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। तो मेरा नाम है सुरवसे जी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल श्री सुरवसे नाम का चैनल आप देख रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवाइडेशन क्या है। लॉग टेबल के जरिए से हम डिस्कस करेंगे डिवाइडेशन की वैल्यू कैसे होती है। आपने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया, उसका मैंटिसा देखा हमने, लॉगरिथम लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिवाइडेशन कैसे करना है। सपोज एक क्वांटिटी है आपके पास, सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे। तो लॉग में कैसे होता है, जब इसका लॉज क्या होता है कि ये बताता है, सपोज आपके पास लॉग की जो कंडीशन है या जिसे हम क्या कहते हैं, इसका जो रूल है, तो रूल क्या बताता है उसका, तो रूल बताता है log टू द बेस a इन ब्रैकेट m डिवाइडेड बाय n। ये दो क्वांटिटी होगी और इसका जो डिवाइडेशन है हम कैसे लिखते हैं। डिवाइडेशन इसमें डिवाइडेशन में क्या करते हैं हम, तो इस क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका log टू द बेस a, log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस b, सॉरी a ही रहेगा ये a, और ये क्वांटिटी रहेगी n। यानी जो डिवाइडेशन है तो m से n सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो क्वांटिटी मिलेगी उसका एंटीलॉग निकालेंगे और एंटीलॉग मिलने के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे हमारा जो आंसर है आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल यहां पर लेता हूं। सपोज आपके पास एक क्वांटिटी है 247 डिवाइड बाय 928, ऐसे एक क्वांटिटी है और उसका डिवाइडेशन हमें करना है। तो एक्चुअली क्या करते हैं इसमें हम, तो ये m हो गया आपकी क्वांटिटी, ये m हो गया और ये नीचे की जो क्वांटिटी है ये हो गया n। तो हम क्या करते हैं कि जो m माइनस n करना है, लेकिन इसका log निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं, log निकाल के सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ये जो क्वांटिटी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, तो इस क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 2 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, तो 24 का 7 में पहले लॉग देखना है। क्या करेंगे हम, तो 24 का 7 में लॉग देखेंगे और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस जो एग्जांपल है इसको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना देखना है हमें, 24 का 7 में कितना है, ये 24 है लॉग में, और इसका क्या करते हैं हम 7 में देखते हैं। तो 7 में कितना बन जाएगा, 7 में बन जाता है 3927। अब यहाँ पर उसका मीन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं, 3927 ये होगा इसका लॉग। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, माइनस करना। ये तो होगा m का लॉग निकाल लिया हमने, अब हमें n का लॉग निकालने का, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अब इसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 2 होगी, 2 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि 92 का 8 में उसका लॉग देखेंगे कि कितना लॉग होता है, हम देखेंगे। अब 92 का 8 में, अब देखिए यहाँ पर 92, अब 92 का क्या करना है हमें, 8 में लॉग देखना है। तो कितना है 92 का 8 में, 9675। कितना है, 9675। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया, ये 2 बन जाएगा यहाँ पर, 12 में से 7 ये हो जाएगा
5, यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा। अब 9 में से 7, यहाँ पर 2 आएगा। अब 13 में से 9 करना पड़ेगा हमें। 13 में से 9 यानी कितना होगा, 10, 11, 12, 13, यानी फिर ये हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैरी 1 होगा ये। तो अब क्या होगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाता है आपका, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 52 पॉइंट। तो अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। क्या करेंगे हम, तो इस क्वांटिटी का एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग हमें डिस्कस करना है, एंटी लॉग हम पढ़ेंगे। तो एंटी लॉग हम देखते हैं। अब एंटी लॉग किसका देखना है हमें, 0.42 का 5 और 2 में, 0.42 का 0.42 का, यहाँ पर 0.42 का पहले किसमें देखना है, 5 में देखना है। तो यहाँ पर पॉइंट ये कितना हो जाएगा, 5 में देखना है। 2661 और मीन डिफरेंस कितना देखना है, 2661 और मीन डिफरेंस 2 में देखना है। तो मीन डिफरेंस 2 में कितना है, 1 है। तो 2661 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2162। मीन डिफरेंस भी ऐड कर दिया, ये जो आंसर है। तो आपका आंसर बन जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 2662। अब ये क्या है, बार वन है, बार वन है तो इसे क्या लिखते हैं हम, 0.2662। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल देखा हमने, इसका आंसर ये आ रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट इसका आंसर। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे या वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। और कुछ होमवर्क भी देता हूं मैं आपको, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे हम। तो अब क्वांटिटी क्या होगी आपके पास, तो अब क्वांटिटी होगी हमारे पास 0.2578 और दूसरी एक क्वांटिटी होगी यहाँ पर 0. डिवाइड बाय करेंगे हम 0.4321। ऐसा कोई डिवाइडेशन आ गया। अब डिवाइडेशन ऐसा आने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, पहले तो इस क्वांटिटी जिसे हम क्या कहते हैं, यम कहते हैं। ये जो नीचे की क्वांटिटी होती है इसे हम यन कहते हैं। तो यम में से यन सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहले इसका लॉग निकालना पड़ता है। लॉग के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है बार 1 ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 25 है, 25 का 7 और मीन डिफरेंस 8 में उसका लॉग देखते हैं, ये यहाँ पर लिखेंगे हम। तो 25 का 7 और 8 में हम फटाक से लॉग निकालेंगे। ये जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल बहुत ही आसान इससे हैंडल कर सकते हैं आप, सिंपल सा आसान सा है। 25 का 7 और 8 में, अब ये हो गया आपका 25 का पहले 7 में देखना है, उसके बाद 8 में देखना है। 25 का 7 और 8, पहले तो 7 में आपकी क्वांटिटी है 4099 और उसका मीन डिफरेंस कितना है, 40 मीन डिफरेंस है। ये जो है 8 में मीन डिफरेंस 14 है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे पहले। ये कितना हो जाएगा, 10, 13 कैरी 1, 9, 10, 11 कैरी 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4113। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 4113। अब माइनस, अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, या बार 1 कहते हैं हम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हमें क्या करना है, 43 का 2 और 1 में उसका लॉग निकालना है। 43 का 2 और 1 में लॉग देखेंगे हम। 43 का 2 और 1 में, तो 43 का 2 और 1 में कितना होगा, ये दिखता है आपके पास। 43 का पहले देखेंगे हम 2 में कितना है, तो 2 में 43 का 2 में कितना है 6355 और 1 में कितना है मीन डिफरेंस, तो 1 ये है 6355 प्लस मीन डिफरेंस 1 ऐड करेंगे 6356 ये हो जाएगा।
तो अब ये जो कंडीशन है, कितना देखा हमने 43 का पहले 2 में देखा 63 और मीन डिफरेंस 1, तो हो गया 6356। तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन करना है। तो 3 में से 6 तो जा नहीं सकते, अब 13 में से 6 कितना हो जाएगा, 13 में से 6 कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 7 क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है 7। उसके बाद ये कैरी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब 11 में से 6 तो वो हो जाएगी 5, फिर से यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा। फिर 11 से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो 11 से अगर 4 सब्सट्रैक्ट होते हैं, 1 गया 10 हो गए, फिर कितने गए 3, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद ये कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 7। और 14 में से 7 गया, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये +1 कैरी हो जाएगा, तो -1 ये तो माइनस बार 1 वो तो क्या हो जाएगा, अब इसका सब्सट्रैक्शन है, तो -1 माइनस ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो इससे ये क्या बन जाएगा, बार 1 बन जाएगा। तो अब इसका हम एंटीलॉग निकालेंगे। अब इसका एंटीलॉग होगा, तो एंटीलॉग कितना निकालना है हमें, 0.77 का 5 और 7 में एंटीलॉग निकालना है। 0.77 का 5 और 7 में देखना है। ये तो 5957, पहले 5957 7 का ये हो गया पहले 5 में, उसके बाद 7 में देखना है। अभी मीन डिफरेंस 7 कितना है, तो इसमें मीन डिफरेंस जाएंगे, आगे जाएंगे, मीन डिफरेंस कितना देखना है 7 में, मीन डिफरेंस 10 है, 10, तो ये हो जाएगा 5967। तो अब आंसर होगा ये हमारा, लेकिन बार 1 है तो आंसर होगा आपका 0.5967। ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 0.5967, ये क्वांटिटी आपके आ जाएगी। तो एक सिंपल सा आसान सा एक छोटा सा लेक्चर हमने यहाँ पर ले लिया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइडेशन का एक लेक्चर ले लिया। तो आपके जो अलग अलग आपको नेक्स्ट लेक्चर से आप डिफरेंट एग्जांपल इसके सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक नया चैप्टर ले लेंगे, एक नया टॉपिक ले लेंगे, एज पर नीट, एज पर जेईई, एज पर सीईटी, जो भी आप कहोगे वो चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, एक छोटा सा लेक्चर था यहीं पे रुकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा डिवाइडेशन का, तो यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।